है ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और इंतजार कर रहे होंगे एक नए नंबर का राशिफल का। मेरे इस चैनल पर आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी वार्षिक भविष्यफल मिलेगा और साथ ही अगर आप वैदिक ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो मेरे इसी चैनल पर आपको आपकी जो भी आपकी चंद्र राशि है उस पर भी राशिफल 2024 का मिलेगा। वीडियो की इस सीरीज में आज का जो नंबर है वो है नंबर 4। तो ये वाले जो भी वीडियोस हैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर वो आपके ना तो डेस्टिनी नंबर पर है और ना ही आपके बर्थ नंबर पर है। ये जो भविष्यफल 2024 के लिए है वो है आपका पर्सनल ईयर कैसा निकलता है, क्या निकलता है उस पर आधारित है। पर्सनल ईयर को कैसे निकालें, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ना तो ये आपका डेस्टिनी नंबर होगा ना मूलांक भाग्यांक या बर्थ नंबर होगा। इसको निकालने का एक प्रोसेस होता है जो आगे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से अपना कागज और कलम लेकर आइए और उसके पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो न्यूमरोलॉजी पर आधारित भी बहुत वीडियोस होते हैं, पामिस्ट्री पर होते हैं और वैदिक ज्योतिष पर होते हैं, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। देन नंबर 4 का जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर निकलता है तो अदर वीडियोस हैं आप उनमें देख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये वीडियो है नंबर 4 के लिए। पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाए। पर्सनल ईयर नंबर ना तो डेस्टिनी नंबर है और ना ही मूलांक है। यहाँ पर मैं अपना बर्थ डिटेल शेयर कर रही हूँ और उसी से आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। 5 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और दिसंबर का मंथ है। अभी आने वाला जो ईयर है वो है 2024। हमको उसके बारे में प्रेडिक्शंस जानने हैं तो यहाँ पर हम केवल लास्ट के 2 डिजिट मीन्स 24 ही लेने वाले हैं। अब आपको जिस भी मंथ में आपका बर्थ डेट है उस मंथ का कैलेंडर लेना है और ये देखना है कि जब आपका जो भी बर्थ डेट है उस दिन क्या डे पड़ रहा है। जैसे मेरा बर्थडे है 5 को, 5 तारीख को, तो उस दिन दिसंबर 2024 में थर्सडे आ रहा है। नाउ एज पर न्यूमरोलॉजी हर डे का एक पर्टिकुलर स्टार होता है और एक नंबर भी होता है। जैसे संडे का होता है नंबर 1 और स्टार होता है सन। मंडे का होता है नंबर 2, स्टार होता है मून। ट्यूसडे का होता है नंबर 9 और स्टार होता है मंगल या मार्स। वेडनेसडे का होता है नंबर 5 और उसका स्टार होता है मरकरी या बुध। थर्सडे का होता है नंबर 3 और उसका स्टार होता है जुपिटर। फ्राइडे का होता है नंबर 6, उसका स्टार होता है वीनस या महालक्ष्मी। सैटरडे का होता है नंबर 8 या सेटन शनि। मेरा बर्थडे क्योंकि थर्सडे के दिन आ रहा है दिसंबर 2024 में, 5 दिसंबर को थर्सडे का दिन है, इट मीन्स नंबर 3 में लेने वाली हूँ। नाउ कैलकुलेट करते हैं। मेरा बर्थ डेट है 5 तारीख, मंथ है दिसंबर। प्रेडिक्शन ईयर जो हम करने वाले हैं वो है 2024 का और यहाँ पर हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट, जो भी ईयर का आपको प्रेडिक्शन करना है उसके लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है। तो ये यहाँ पर लिया है 24 के दिसंबर मंथ में जिस दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है मीन्स 5 तारीख को है थर्सडे, और थर्सडे के लिए लिया है नंबर 3। इन सबको प्लस कर देंगे। 5 + 12 + 24 + 3 = 44। 4 + 4 = 8, क्योंकि 44 डबल डिजिट है। तो मेरा जो पर्सनल ईयर नंबर आया है नंबर 8। मैं यहाँ पर इसी का प्रेडिक्शन आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लिया होगा। जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 4 निकलता है तो ये वीडियो उनके लिए है। जैसे कि 2024 ये वाले साल का हमको प्रेडिक्शन देखना है, तो जब हम 2024 को फ्रैक्शन करके प्लस करते हैं तो हमारा नंबर आता है नंबर 8। नंबर 8 को गवर्न करते हैं स्वयं शनिदेव। तो जो भी प्रधानता क्या होगी, शनि की चीजों की ही प्रधानता इस पूरे ही वर्ष रहने वाली है। वहीं अगर आपका नंबर 4 आता है तो नंबर 4 गवर्न होता है राहु से। राहु एक बड़ा ही मिस्टीरियस प्लेनेट है और राहु और केतु दोनों ही जबकि सोलर सिस्टम में इस सच एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनको छाया ग्रह बोला जाता है और उसके पीछे की बड़ी भारी स्टोरी भी है कि एक्चुअल में ये क्या है। तो राहु जो गवर्न करता है हमारे सिर को,
हमारी मेंटल, हमारी जो भी मानसिकता को या हमारे विचारों को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। धड़ वाला जो पार्ट होता है वो केतु कमांड करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि बड़ा ही डायरेक्शन लेस या क्लूलेस बनाते हैं। तो दोनों ही स्टार का अपना अपना कार्य है। लेकिन इस साल अगर हम देखते हैं तो शनि प्रधान में से शनि ही इस पूरे ही वर्ष प्रधानता में रहने वाले हैं, और उनके साथ अगर आपका नंबर 4 आता है तो मीन्स राहु और शनि दोनों को मिलके काम करना है। राहु और शनि के बीच में लकीली बहुत अच्छी ट्यूनिंग जिसे हम कहते हैं कि राहु भी शनि की तरह ही कार्य करता है। इट मीन्स नंबर 4 वाले लोगों के लिए 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। मीन्स पूरे ही वर्ष आप लोगों को शनिदेव की कृपा मिलेगी हर क्षेत्र में। जो लोग भी नंबर 4 वाले लोग हैं तो इनको इस साल बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो जाने वाले हैं वो लोग। डिप्लोमेटिक इन द सेंस, अगर आप जो भी आपका जो बेसिक नेचर है, क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर होगा आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, उन सब चीज़ों पे, लेकिन ये क्योंकि पर्सनल ईयर नंबर निकला है इसलिए हम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो जो आपका बेसिक नेचर होगा उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। मीन्स आप हर काम को करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक लगा लेंगे या शॉर्टकट ढूंढ लेंगे, या इतना क्लेवर और कनिंग बन जाएंगे कि आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, बन ही जाएगा। मीन्स एनी हाउ, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कि साम दाम दंड भेद का उपयोग करके आप अपने हर काम को बना लेंगे। ठीक यही परिस्थितियां आप लोगों के लिए रहने वाली है। अगर वर्क प्लेस पे हम बात करते हैं तो बॉस के साथ कैसे डील करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है और अपना फ़ायदा देखना है, तो वो आपको आ जाने वाला है। तो इट मीन्स करियर के फ्रंट पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ होगी, क्योंकि 4 नंबर वाले लोग अगर बहुत दिनों से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये वाला साल उनके लिए लकी साबित होगा। बिज़नेस करते हैं तो स्पेशली जो स्पेकुलेशंस के बिज़नेस है, शेयर, सट्टा या ड्रग्स से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं, यहाँ पे हम फार्मा सेक्टर को भी देखेंगे। देन जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, तो उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर नंबर 4 वाले लोग अगर पॉलिटिक्स में हैं या इंटरेस्ट है और जाना चाहते हैं तो ये साल उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। हालांकि शनि का एक काम होता है, क्योंकि वो न्याय के देवता भी माने जाते हैं कर्म के साथ साथ। तो अगर आपने ओवर चीजों को कर लिया, जैसे कि राहु आपको सिखाएगा छल कपट दम्भ ये सारी चीजें, साथ ही राहु का एक नेचर होता है चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देना, बहुत ज्यादा फैला देना। तो ऐसे में जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा फैल जाती है तो हमें एक्चुअल जो चीज होती है, एक्चुअल मीन्स जो वस्तु स्थिति किसी भी चीज की होती है, किसी भी घटना की होती है, कभी भी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखकर ही कार्य करना है, और यहाँ पर कंट्रोल लगाएंगे स्वयं शनिदेव कि अगर आप कुछ भी ज्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं, या सपोज आपको लोन लेना है, आपने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव आपको कंट्रोल करने वाले हैं, या आपको इस तरह से कुछ फटकार लगा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही राहु की वजह से आप बहुत बड़बोले हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जैसे कि शनिदेव का कार्य होता है कि न्याय करवाना, मीन्स अगर आपने ज्यादा आप ऊंचा कुछ बढ़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो उसको जमीन पर लाने का काम भी शनिदेव करने वाले हैं। तो आपको राहु का फायदा लेना है, लेकिन ऐसे लेना है कि किसी भी चीज में आपको बेईमानी या डिसऑनेस्टी या शॉर्टकट या बहुत जल्दी चीजों को नहीं करने देना है। ठीक ठीक तरीके से अगर आप कार्य करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव का आशीर्वाद भी आप लोगों को बहुत अधिक मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि राहु सिर पर ही बैठता है, इट मीन्स हमें मेंटल टेंशन भी देगा वो। और स्थितियां ऐसी होती है कि जब भी हम सीधे चलते हैं, बगैर कोई तिकड़म के या ऑनेस्ट वे में काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसा टेंशन या किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं होती। लेकिन जब भी हम कोई दूसरे तरीकों से कार्य करते हैं या शॉर्टकट का रास्ता लेते हैं तो हमें एंजाइटी होती है, और उसमें हमें काम भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो यही स्थितियाँ आप लोगों के लिए होगी। तो इसकी वजह से हो सकता है कि पूरे ही साल आपको रेस्टलेसनेस हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, और इसकी वजह से आपको हेडेक, माइग्रेन, ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। साथ ही
क्योंकि राहु और शनि का साथ है, तो अगर कोई भी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। यहाँ पर हेल्थ का बस यही एक पार्ट थोड़ा सा हमें माइनस दिखाई दे रहा है। साथ ही राहु और शनि एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन जो नंबर 4 वाले लोगों को दे रहे हैं वो ये है कि अगर आपका विदेश से संबंधित कोई भी प्लान है, आप भले ही ट्रेवल के लिए जाना चाहते हैं, जस्ट एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, सारी ही परिस्थितियां आप लोगों के फेवर में ही इस पूरे ही वर्ष रहने वाली है। वीजा से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कोई एग्जाम आपको फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए करनी है क्रैक, तो वो भी आपकी हो जाएगी। पीआर से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या जॉब से रिलेटेड कोई कोई इश्यूज हैं आपके, तो आप देखेंगे कि वो सारे ही, या केवल आप ट्रेवल ही करना चाहते हैं तो वो भी आपका इस साल जरूर हो सकता है। केवल आपको अफर्ट करने हैं, क्योंकि राहु भी आपको चाहता है कि कहीं दूर, घर से दूर लेकर जाए, और इधर शनि तो है ही कि बाहर ले जा सकते हैं। और स्पेशली अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ट्राई करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन के लिए ट्राई करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां होने वाली है। तो 4 नंबर वाले लोगों के लिए हम देखते हैं तो हेल्थ वाला ही सेक्टर थोड़ा सा कमजोर हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज हमें करियर उनका ठीक दिख रहा है। विदेश वाले कोई प्लान्स है तो वो भी हमें ठीक दिख रहे हैं। साथ ही जैसे मैंने कहा है कि आपको बातचीत या वाणी पर नियंत्रण रखना, अहंकार नहीं करना। अगर आप अहंकार करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होगी वो आपकी होगी लव एंड रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ। साथ ही राहु की वजह से हो सकता है कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी पड़ जाएं, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरह के कोई भी अगर गलती करेंगे तो यही राहु आपको बैड नेम, बैड फेम भी दे सकता है। राहु की वजह से ही आप लोगों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए, तो जो भी 4 नंबर वाले लोग हैं तो थोड़ा सा अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ रहा है तो आप जो भी एब्जॉर्बिंग कलर्स हैं, सपोज ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। स्पेशली सैटरडे के दिन तो ज़्यादा बेटर होगा। राहु की रेमेडीज के लिए आप एक बहुत ही अच्छा उपाय ये भी कर सकते हैं कि माँ छिन्नमस्ता देवी का मंत्र पढ़ना नहीं है, केवल सुन सकते हैं। सवेरे शाम जब भी आपको समय मिलता है आप उसको अवश्य ही सुनिए, तो भी आपको बहुत अच्छे इफेक्ट राहु की वजह से मिलने वाले हैं। साथ ही शनि की रेमेडीज तो आपको करनी ही है। जो भी शनि के दान होते हैं वो कर सकते हैं, आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। साथ ही राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः, उसका भी रोज आप अगर रिसाइट कर दें तो बहुत ही बेस्ट होगा। साथ ही राहु का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में नहीं चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है आप बहुत ऑर्गेनाइज रहिए, बहुत डिसिप्लिन रहिए, साथ ही बहुत ज़्यादा टाइडी रहिए। क्योंकि राहु की वजह से हम देखते हैं कि हम चीज़ों को बहुत फैला देते हैं, जो राहु का नेचर ही है। तो अगर आप अनटाइडी होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड होंगे तो आप उसमें ही उलझ जाओगे और आपसे ऐसा कुछ काम नहीं होगा। और इस पूरे ही साल, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही स्टार ऐसे हैं जो आपको लेजी बनाते हैं, सुस्त बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। और अगर आप लेजी फील भी कर रहे हैं तो जैसे हम फोर्सिबली नहीं उठते हैं और उठ के काम करते हैं, बिल्कुल वही आपको करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप नंबर 4 वाले लोगों के लिए ये वाला साल बहुत सारी उपलब्धियों से भरा होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर एक नया वीडियो एक नए नंबर के साथ। टिल देन, बाय।